नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि प्रश्न आपके नई कविता से संबंधित रहने वाले हैं। चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? बताइएगा नई कविता के प्रमुख कवि कौन हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दिनकर, प्रसाद, अज्ञेय या फिर निराला। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बताइएगा। नई कविता के दोस्तों जो प्रमुख कवि हैं वो माने जाते हैं अज्ञेय, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अज्ञेय ही नई कविता के जनक भी माने जाते हैं। कहीं पर पूछ लिया जाए नई कविता के जनक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नई कविता के जो जनक हैं वो अज्ञेय माने जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई जनक होगा तो प्रमुख कवि की श्रेणी में तो आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों, जो नई कविता है इसका नाम भी इन्होंने ही दिया है। नई कविता जो नाम है ये इन्होंने ही दिया है, तो नामकरण इसका किसने किया है? अज्ञेय ने ही किया है। इसकी शुरुआत जो नई कविता है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी प्रयोगवाद के बाद में। प्रयोगवाद की क्लास आपकी पढ़ी हुई है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाली क्लास में, जाकर के देख सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रयोगवाद के बाद में दोस्तों हुई थी। प्रयोगवाद के बाद में जब हिंदी कविता की जो नवीन काव्यधारा विकसित हुई थी, उसी का नाम अज्ञेय ने जो है नई कविता रख दिया था। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? बताइएगा। ये एक पत्रिका है दोस्तों जिसका नाम है नई कविता। इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है, कब प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं 1955 ईस्वी में, 1954, 1953 ईस्वी में या फिर 1951। सॉरी, यहाँ पर 1853 ईस्वी है। तो कब हुआ था दोस्तों इसका प्रकाशन? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। संपादनकर्ता का नाम पूछ लिया जाए तो जगदीश गुप्त इसके संपादक थे। जगदीश गुप्त। ठीक है दोस्तों, जो नई कविता पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। और जो नई कविता है उसका आरंभ भी 1954 ईस्वी से हुआ था। इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है नई कविता का जो आरंभ हुआ था वो किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है। तब भी आपका उत्तर यही रहेगा, नई कविता के प्रकाशन वर्ष से। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है ये। राम के मन के संशय को, या फिर रावण, सीता या फिर विभीषण। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राम के मन के संशय को इसमें चित्रण किया गया है पूरी तरह से। ठीक है, रा, राम के मन में संशय क्या था? क्या संशय था दोस्तों? जब युद्ध चल रहा था तो राम के मन में ये संशय था कि युद्ध जो हो रहा है दोस्तों, ये सार्वजनिक युद्ध है या फिर मेरा निजी या व्यक्तिगत। ठीक है, अगर मेरा व्यक्तिगत युद्ध है तो इसमें मैं प्रजा और अपनी जो सेना है इसको नहीं झोंकना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ा इनके मन में संशय चल रहा था। इसी चीज़ का पूरा जो है चित्रण कवि ने इस रचना में किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जान चुके होंगे आप लोग, कभी भी नहीं इस प्रश्न को भूलेंगे। तो अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो किसके मन के जो संशय था? राम के मन के। ठीक है, ये कृत जो इनकी रचना है संशय की एक रात, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है? बताइएगा। नई कविता का जो प्रचार है किस रचनाकार ने किया है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इसका प्रचार किया है। जो नई कविता है, नाम जो है दोस्तों ये भी अज्ञेय ने ही रखा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नाम इन्होंने रखा है तो प्रचार भी इन्होंने ही किया होगा। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफी बार पूछा जा सकता है कि नई कविता का नाम किसने रखा था, नामकरण किसने किया, तब भी जो है सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है? अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा कौन से कवि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विजय देव नारायण शाही। ये जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में इनका नाम नहीं आता है। बाकी 3 कवि हैं, इनका नाम जो है आता है। देव नारायण शाही ये एक हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रसिद्ध कवि और आलोचक माने जाते हैं। क्या है? प्रसिद्ध कवि और आलोचक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। बताइएगा कौन सा असत्य कथन है दोस्तों? सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कम समय में अधिक चीज़ें प्रोवाइड कराना है हमको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ये जो ऑप्शन है, यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। बिल्कुल भी ऐसा नई कविता में नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, इसका थोड़ा सा सीरियल बदल गया है, यहाँ पर 8 नंबर आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम लोग 8 नंबर को आगे देखेंगे। तो 1975 के बाद की जो कविताएं हैं उनको क्या नाम दिया गया है? बताइएगा। नई कविता, समकालीन कविता, अकविता या फिर नवगीत, क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद कर लीजिएगा, 1975 के बाद की जितनी कविताएं थी उनको नाम दिया गया था समकालीन कविता।
ठीक है। इसके अगर प्रवर्तक का नाम पूछा जाए तो प्रवर्तक है डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्या है, डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय हैं। इसी तरह से अगर नई कविता, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसका आरंभ हुआ था 1954 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका आरंभ हुआ था 1954 ईस्वी में। बाकी 1975 के बाद की जो कविताएं थी उनका नाम दिया गया था यहाँ पर समकालीन कविताएं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है, बताइएगा। ऑप्शन है दोस्तों, घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन सी इनकी कविता के लिए इनको व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। याद कर लीजिए दोस्तों, जितने लोग उतने प्रेम, ये एक कविता थी, इसके लिए 2018 में इनको व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये काफ़ी उच्च पुरस्कार है जो कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनकी क्लास आपको स्पेशल मिल जाएगी, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी ही, जा करके देख सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है, बताइएगा। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है, बच्चन, धूमिल, निराला या फिर पंत। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। ठीक है, मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल। पूरा नाम है इनको दोस्तों सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, अगर इनकी प्रमुख कविताओं की बात करें तो मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, ये सब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कविताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है, बताइएगा। समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन या फिर पल्लव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, ये इनकी रचना है। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है दोस्तों हम जो देखते हैं। इस रचना पर इनको 2000 में, कब, 2000 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। रचना कौन थी, हम जो देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 2000 में किसको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो मंगलेश डबराल को मिला था। रचना इनकी हम जो देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं, बताइएगा। कौन इस पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवर सहाय या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है, बताइएगा। व्यंग्यकार कौन है, मोहन राकेश, कन्हैया लाल मिश्र, बेडब बनारसी, पांडे बेचन शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेडब बनारसी जो है व्यंग्यकार लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शंभू को वध के रचनाकार कौन है, बताइएगा। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। इन ऑप्शन में से दोस्तों इसका प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। शंभू को वध के जो रचनाकार हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है दोस्तों आलोक धनवा। आलोक धनवा। ठीक है, चलिए ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, बताइएगा। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, ये सभी जो है इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है, बताइएगा। धूमिल का पूरा नाम क्या है दोस्तों, धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है, बताइएगा। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एकांत श्रीवास्तव की कृति है। किसकी है, एकांत श्रीवास्तव का एक काव्य संग्रह है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं नई कविता से संबंधित थी उनको मैंने इस वीडियो में लिया है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, बताइएगा। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 वर्ष 7 गीत वर्ष, सूर्य का स्वागत। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो रचना है सूर्य का स्वागत, ठीक है, ये दोस्तों इनकी नहीं है। तो ये किसकी है, इनकी नहीं है, ये दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धर्मवीर भारती की जो दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें से रचनाएं आती हैं अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, नदी प्यासी थी। ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं। बाकी कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये भी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, बताइएगा। नई कविता जो है दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन थे, प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर जगदीश गुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर जगदीश गुप्त जो है इसके प्रवर्तक थे। इन्होंने 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका की शुरुआत की थी।
किसकी शुरुआत की थी? 1954 ईस्वी में नई कविता नामक एक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो यहीं से जो है आधुनिक काव्यधारा में नई कविता की शुरुआत भी मानी जाती है। तो अगर प्रवर्तक पूछा जाएगा नई कविता की, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जगदीश गुप्त जो है उत्तर रहेगा। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? बताइएगा। मगध जो एक कविता है इसके रचयिता पूछा गया है। इसके रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 19 श्रीकांत वर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नई कविता यानी कि नई, तो यहाँ पर आधुनिक जो है चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए। ये एक ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, आधुनिक हिंदी भाषा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संशय की एक रात के लेखक कौन है? बताइएगा। संशय की एक रात जो है इसके लेखक कौन है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या फिर नरेश मेहता। संशय की एक रात दोस्तों नरेश मेहता की एक जो है रचना है। किसकी है? नरेश मेहता की रचना है। और जो संशय है इसके बारे में मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था। किसके मन में संशय है ये पूछा गया था, तो राम जी के मन में संशय है। क्या संशय है? तो यही संशय दोस्तों, जब युद्ध चल रहा था तो वो सोच रहे थे कि युद्ध जो है ये मेरा व्यक्तिगत युद्ध है या फिर सार्वजनिक है। अगर व्यक्तिगत है तो और लोगों को, जैसे कि जनता हो गई और जो सेना थी, उनको इस युद्ध में मैं शामिल नहीं करना चाहता हूँ। यही संशय उनके मन में चल रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? बताइएगा। कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? सुदामा पांडे, धूमिल, नरेश मेहता, अशोक वाजपेयी, सौमित्र मोहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौमित्र मोहन। ठीक है। 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा जो है प्रतिपादित आंदोलन में ये जुड़े थे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे, धूमिल की रचना है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल सुनना मुझे। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इनकी रचनाएं नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साये में धूप जो है काव्य कृति है, इसके रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर बताइएगा। ये दुष्यंत कुमार की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। साये में धूप, जितनी भी रचनाएं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर इतनी रचनाएं आप लोग याद कर लेंगे तो जो आपका नया कविता चल रहा है पोर्सन, इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सभी आपकी तैयार हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं? बताइएगा। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रश्न नंबर 25 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका, जनक थे परमानंद श्रीवास्तव, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी बार वाम कविता भी कहा जाएगा, प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता, वाम कविता। ठीक है, पूछ लिया जाए वाम कविता के कौन जनक है, तब कंफ्यूज नहीं होना है, तब भी उत्तर आपका यही रहेगा, क्योंकि प्रतिबद्ध कविता या वाम कविता कुछ भी कहा जा सकता है, दोनों नाम इसी के हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? बताइएगा किसका संबंध दोस्तों नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, गिरिधर राठी या फिर माहेश्वर तिवारी। कौन सा ऑप्शन सही है? सही उत्तर आपका हो जाएगा गिरिधर राठी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। अगर नवगीत परंपरा का आरंभ दोस्तों कब हुआ था? 1958 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखिएगा। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। प्रश्न नंबर 27, रामदास की हत्या रघुवीर सहाय, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक नागार्जुन। कौन सा दोस्तों इसमें से सही नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद से सड़क तक। ये रचना नागार्जुन की नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं और रचनाकार हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। ये ऑप्शन नंबर डी, संसद से सड़क तक, नागार्जुन की नहीं है। किसकी है? तो धूमिल की है। नोट करिएगा, धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न इसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 28, कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं? बताइएगा कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 28, सुदामा पांडे दोस्तों इसके रचनाकार हैं। मैंने अभी बताया था, इससे पहले वाले प्रश्न में इसका जिक्र हो चुका है। तो सुदामा पांडे जो है इसके रचनाकार हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। क्यों महत्वपूर्ण रचना है? क्योंकि दोस्तों इसी पर इनको 1979 ईस्वी में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिन रचनाओं पर दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर अन्य कोई पुरस्कार मिलता है तो वो रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उनके एग्जाम में आने के चांस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए जिन रचनाओं पर दोस्तों पुरस्कार मिल चुका है कवियों को, वो रचनाएं आप लोग तो बिल्कुल 100% जरूर याद कर लीजिएगा। ये भी रचनाएं कल सुनना मुझे पूछ लिया जाए 1979 में किस कवि को मिला था, तो मिला था सुदामा पांडे धूमिल को। अगर पूछा जाए किस कृति पर, तो कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से दूसरा प्रश्न आ गया है उसी तरह का, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, कल सुनना मुझे धूमिल, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, उतना वह सूरज है
शंभुनाथ सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह की रचना नहीं है दोस्तों, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल। बाकी जितनी रचनाएं और रचनाकार हैं बिल्कुल सही हैं, यही आपका ऑप्शन गलत था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, किले में औरत किस कवि की कविता है? बताइएगा किले में औरत जो है ये किस कवि की कविता है, आपको बताना है। ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, अरुण कमल या फिर रघुवीर सहाय। सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लास है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। तो अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी प्रकार से इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।